प्रतापगढ़ के दरियाबाद में जो घटना हुई उसे लेकर बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी साहब मेरे साथ हैं। जोशी साहब, दरियाबाद में जो घटना हुई उसे देखकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस घटना ने पूरे राजस्थान को शर्मसार किया है, कलंकित किया है। मैं सोचता हूं कि एक आदिवासी महिला को, गर्भवती महिला को निर्वस्त्र करना, और उस घटना पर राजस्थान के मुखिया कहते हैं कि यह परिवार का मामला है। पार्टी के लोग और मीडिया के मामले उठाने के बाद प्रशासन पहुंचता है। राजस्थान में 4.5 वर्षों में अनेक घटनाएं, दुर्घटनाएं और इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस घटना ने सबको हिला दिया। किस प्रकार से एक मातृशक्ति को, जिसका सम्मान नारी ही तू नारायणी वाला देश और प्रदेश, जहां इस प्रकार की घटनाओं ने शर्मसार किया है। मुख्यमंत्री जी या तो इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि गृह मंत्री आप है, या जनता से माफी मांगनी चाहिए कि मैं अब नारी की रक्षा नहीं कर पाई मेरी सरकार। ये दुष्कर्म के मामलों में यही है जो कहते हैं कि 56% मामले फर्जी हैं, और यही कारण है कि कहीं न कहीं अपराधियों को बल मिला है इस प्रकार की बयानों के कारण। यही कारण है कि इनके मंत्री कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, इसलिए दुष्कर्म की घटनाएं होती है। यही कारण है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त होने की बजाय इन्होंने कहीं के अपराधियों को बल देने का स्टेटमेंट दिया है। तो इस घटना निश्चित रूप से एक शर्मसार करने वाली घटना है, और इस पर मुख्यमंत्री जी को कहीं न कहीं इस्तीफा मांगना चाहिए। 24 घंटे तक वायरल होता रहा वीडियो, लेकिन पुलिस और प्रशासन नहीं पहुंचा, तो ये किस तरीके की विफलता थी? ये लचर कानून व्यवस्था का एक नमूना है। इस प्रकार की घटनाओं पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो अपने पार्टी के जो लोग हैं उन्हीं की सीआईडी और जांच कराने में लगे हैं कि कौन यहाँ रहेगा, कौन मेरा साथ छोड़ के जा रहा है, कौन मेरा है, कौन किसका है। उन्हीं अपने ही विधायक और मंत्रियों की फोन टैपिंग लगाने में और उनकी सीआईडी कराने में लगे में अच्छा होता आप ये एजेंसियां अपराध रोकने में लगाते। एक ईडी की छापेमारी और करोड़ों रुपया कैश मिल रहा है, सोना मिल रहा है जल जीवन मिशन से जुड़े हुए लोगों को, तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं ईडी की जरूरत है राजस्थान में खासतौर पर? निश्चित रूप से कोई भी जांच एजेंसी, अगर राजस्थान की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ ठीक से जांच करती तो शायद इस प्रकार की एजेंसियों को आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब सरकार का मुखिया ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो, उनकी सरपरस्ती में भ्रष्टाचार हो रहा हो, उनके कार्यालय में करोड़ों रुपए और सोने के बिस्किट मिलते हो, और जल जीवन मिशन में जहां केंद्र सरकार का पैसा है उसका किस प्रकार से भ्रष्टाचार का तांडव मचाया है इन लोगों ने। जहां गांव ढाणी में पीने का शुद्ध पानी पहुंचना चाहिए, प्रधानमंत्री जी की मंशा थी, उसको, इन पैसों को उन्होंने भ्रष्टाचार की आग में डाल दिया। ये कहीं न कहीं ये जांच एजेंसियों की एक शुरुआत है। ये बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें पूरी की पूरी सरकार में बैठे हुए लोग लिप्त हैं। और मुख्यमंत्री जी, आप ईडी पर सवाल उठाते हो, अब तो जुडिशरी पर सवाल उठाने लग गए। आप ही सच्चे हो, आप ही ईमानदार हो, बाकी सब भ्रष्ट हैं। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।